नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीट दिया गया है, उनको थप्पड़ मार दिया गया है। साथ ही बिहार वालों के लिए आज बड़ी घोषणाएं कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का खतरनाक ऐलान आज बिहार वालों के लिए है। तो आज बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नीतीश कुमार जी को थप्पड़ मार दिया गया है और इधर एक जदयू नेता की हत्या हो गई है, दिन दहाड़े हत्या हो गई। तो अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं, क्या बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है क्या? देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं समझने लगा है, खुद वे भी सुरक्षित नहीं हैं, उनको भी थप्पड़ मार दिया जा रहा है। और इधर बिहार में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 सालों में बिहार में हिंसा, अपराध, रेप, लूट और मर्डर जैसे मामलों में भारी इजाफा हुआ है। बिहार पुलिस की वेबसाइट खुद इसका सबूत है। और इधर दानापुर में एक जदयू नेता की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता को उनके नासरीजगंज स्थित घर के बाहर ही गोली मार दी। और अब सरकार पर जनता का गुस्सा देखा जा रहा है। जनता इस बार नहीं मानने वाली है। नासरीगंज पुलिस चौकी को भी तोड़ दिया गया है। दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया था। कई गाड़ियों और जेसीबी के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। काफी लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटा देना चाहिए। और माना जाए तो लोग सही कह रहे हैं कि जब बिहार में सरकार के ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम पब्लिक का क्या होगा। जिस तरह से अब बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में हत्याएं होने लगी है, तो अब तो बिहार की जनता तो मानेगी नहीं और साथ ही विपक्षी भी नहीं मानने वाले हैं। देखिए, जदयू नेता की हत्या को लेकर लोजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगा है। लोजपा ने कहा है कि 72 घंटे भी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमला किया गया। और जिस तरह से 2 दिन पहले मोतिहारी के आरटीआई कार्यकर्ता के बेटे ने न्याय नहीं मिलने के बाद आत्महत्या कर ली, मधेपुरा में सरेआम महिला की पिटाई की गई, उसके बाद राजधानी पटना में जदयू नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तो ये बिहार के लिए शर्मिंदगी की बात है। बिहार का हाल इतना बुरा है कि पूरे देश में आपराधिक घटनाओं में बिहार नंबर 1 हो गया है। लोजपा ने कहा कि इस सुशासन राज में लगातार हत्याओं के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको अब गद्दी से हटना पड़ेगा। और जिस तरह से बिहार में हत्याएं हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, तो इसे नीतीश कुमार कुशासन कहेंगे या महाजंगल राज कहेंगे, ये नीतीश कुमार पर ही निर्भर करता है। लेकिन पहले उनको गद्दी से हटना पड़ेगा। मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, बस मैं यदि छोटी सी बात मान लेता बीजेपी की, तो आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता। मुकेश सहनी ने कहा है कि अमित शाह से बंद कमरे में एक बड़ी डील हुई थी, उस डील के बदले मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता, लेकिन मैं अपने समाज के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकता हूं। मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि बीजेपी मुझे कहती थी कि यदि मैं अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दूंगा तो वे मुझे राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री बना देंगे। साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जब आएगा तो मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन मैं नहीं माना, मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं अपने समाज के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, तो ये मुख्यमंत्री का पद क्या बड़ी चीज है। मुकेश सहनी ने कहा है कि मेरा राजनीति में आने का एक ही लक्ष्य है कि मेरे समाज को आरक्षण मिल जाए। यदि बीजेपी मेरे समाज को यानी मछुआरा समाज को आरक्षण दे दे तो मैं तो ऐसे ही अपनी पार्टी को बीजेपी को हैंडओवर कर दूंगा।
मुकेश सहनी बोले कि आप हमें आरक्षण दे दीजिए, हमारी मछुआरा समाज को आरक्षण दे दीजिए, मैं पार्टी आपको हैंडओवर करके हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां कीर्तन करूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिहार में जो लोग ऑटो चलाते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के पटना की सड़कों पर अब 1 अप्रैल से नहीं चलेगा ऑटो, प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया है। देखिए, बिहार सरकार ने आदेश जारी किया कि बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर 1 अप्रैल से डीजल बस और ऑटो नहीं चलेंगे। इसके लिए प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने शहर में डीजल बसें और ऑटो चलाने की अनुमति 31 मार्च तक ही दी है। इन गाड़ियों को हटाने का मकसद शहर में प्रदूषण कम करना है। और इस आदेश के बाद 1 अप्रैल से करीब एक साथ 250 बस और 12,000 से भी अधिक ऑटो शहर से बाहर हो जाएंगे। तो इस आदेश के बाद सबसे बड़ा झटका ऑटो चलाने वालों को लगा है। साथ ही ये भी बता दूं कि पटना की सड़कों पर अब डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब बीजेपी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं है। बिहार की जनता का तो वैसे ही मुख्यमंत्री पर भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा है, अब जदयू नेता की ही दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। तो इस पर अब बिहार की जनता के साथ बीजेपी विधायक ने भी मांग की है कि बिहार में अब योगी मॉडल लागू करना होगा। बिहार में नीतीश मॉडल से अब कुछ नहीं उखड़ेगा। देखिए, बीजेपी नेता ने कहा कि अब एनकाउंटर से ही अपराधियों के मन में भरेगा खौफ। सीधा अब बिहार में भी अपराधियों को गोली से उड़ा देना होगा, तभी बिहार में अपराध रुकेगा। अब बीजेपी ने कहा है कि अपराधियों के मन में खौफ भरने के लिए बिहार में योगी मॉडल के लागू करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा है। बीजेपी ने कहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है और पुलिस को सबूत मिल जाते हैं तो कानून के तहत कार्रवाई करना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर अपराधी संभलते नहीं हैं तो उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको गोली से उड़ा देना चाहिए, तभी अपराधियों के मन में खौफ भरेगा। बिहार में लापरवाही की हद हो गई है, हद पार कर दिया गया है। देखिए, छपरा में स्कूल के मिड डे मील में एक छिपकली मिली। देखिए किस प्रकार से खाने में छिपकली मिली है। यदि इस जहरीले खाने को बच्चे खा लेते तो बच्चों की मौत भी हो सकती थी। ये ताजा मामला बिहार के सारण जिले का है, जहां पर सरकारी स्कूल में परोसे जाने वाले मिड डे मील में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। टोटल 150 बच्चों को खाना परोसा गया था। बच्चों ने खाना शुरू भी कर दिया था, और इसी बीच एक बच्चे को थाली में मरी हुई छिपकली मिली, जिसके बाद बवाल मच गया। डर के मारे सभी बच्चे थाली छोड़कर खड़े हो गए। इस घटना के बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्कूल में मिलने वाली भोजन में अनियमितता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टरों ने जांच किया, फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं और आगे भी जांच किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसी लापरवाही पर बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, और बिहार के शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर दिया है। तो इस पर मुकेश सहनी ने अब ऐलान कर दिया है कि अब कोई याचना नहीं, अब बीजेपी को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुकेश सहनी ने कहा कि अब बीजेपी के खिलाफ रन होगा। अब ताल ठोक के मुकेश सहनी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि चाहे मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे जिंदा रहते मछुआरों का कोई हकमारी नहीं कर सकता। मैं एनडीए का पार्ट नहीं हूं। अब मैं जनता के पास जाऊंगा और बताऊंगा उनको कि बीजेपी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। अगले महीने से मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा। मैं 16 महीने तक मंत्री रहा और इस दौरान हमने राज्य की जनता की सेवा की। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में मेरी वजह से यदि एक भी मछुआरा भाई को कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो तो वे कभी भी आधी रात को भी हमारे पास आकर मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही मुकेश सहनी बोले कि बीजेपी अब मुझे बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ बहुत से एजेंट और दलाल को लेकर आएगी और खड़ा करेगी।
लेकिन यदि एक भी मेरे खिलाफ बीजेपी ने सबूत दे दिया तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुकेश सहनी बोले कि मैं इस समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा हूं। उन्होंने कहा कि आरोप तो सीता मैया पर भी लगा था, सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उसी तरह से आरोप मुझ पर भी लगे हैं, मैं भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बिहार में हेडमास्टर के लिए बम्पर बहाली निकली है। बिहार में 6000 पदों के लिए जो आवेदन निकाला गया था, जिसमें से हेडमास्टरों की बहाली हो रही थी, उसकी अंतिम तारीख को और बढ़ा दिया गया है। देखिए, बीपीएससी पर आवेदन करने की अंतिम तारीख अब आयोग ने बढ़ा करके 28 मार्च से अब 11 अप्रैल तक कर दी है। जो लोग बिहार में सरकारी नौकरी चाहते हैं और हेडमास्टर बनना चाहते हैं या हेडमास्टर बनने के लिए सभी अर्हता को पूरा करते हैं, वे लोग बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। बता दें कि कुल 6421 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। गर्मी में तप रहे बिहार, गर्मी से सीज रहे बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 31 मार्च से भारी बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने अभी बड़ी अपडेट जारी की है कि बिहार में 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के पूर्णिया जिले में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। यानी बिहार में अब गर्मी कम होगी, चिलचिलाती धूप से अब बिहार वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। भरे मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का आखिर क्या होगा बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। जब इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की बात कौन करे। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि जब मुख्यमंत्री जी खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो आम लोगों को आखिर कैसे बचाएंगे। और इधर राजद ने कहा है कि बिहार में अपराध चरम पर है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तमाचा मारा गया। पटना में सत्ताधारी दल के नेता की हत्या कर दी गई। छपरा में करोड़ों की ज्वेलरी की लूट कर ली गई। पर सरकार की प्राथमिकता इसे रोकना नहीं बल्कि दलालों की भांति एक फिल्म देखना है, पोस्टर लगाना है। कहा गया कि ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस है, नौटंकी है सिर्फ ये। बड़ी सनसनी खबर आ रही है कि बिहार के मोतिहारी में बम ब्लास्ट हो गया है। एक के बाद एक घर में हुआ 2 बम धमाका। 5 जिंदा बम मिले हैं और 2 कारतूस बरामद किए गए। बिहार में बम धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर, गोपालगंज और लखीसराय के बाद अब मोतिहारी में भी बड़ा बम धमाका हुआ है। श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में हुए इस बम विस्फोट के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी बिहार के लखीसराय में एक बम विस्फोट हुआ था। इस हादसे में महिला और बच्चे समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए थे और उस मामले की जांच अभी भी चल रही है। और इससे पहले 3 मार्च को भागलपुर में हुए धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद गोपालगंज जिले में 9 मार्च को बड़ा बम धमाका हुआ था। बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाल दिया है। मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया। तो इधर मुकेश सहनी ने अब बीजेपी को धमकी दे दी है। कहा है कि अब एक एक करके सबको बेनकाब करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं। मुकेश सहनी बोले कि बीजेपी वालों ने मुझे काम नहीं करने दिया, अति पिछड़ा हूं, बेइज्जत करके बाहर निकाला, अब जनता को बताऊंगा बीजेपी की सच्चाई। मुकेश सहनी ने कहा है कि एक गरीब के बेटे को बेइज्जत करके सत्ता से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि अगले महीने से वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे।
उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले मुझे खरीद नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो अब बदनाम करने में लगे हैं। निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ता रहूंगा।